जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। हम जानने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स, क्योंकि ये है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीक विथ योर पर्सन्स करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स अबाउट यू। यहाँ केवल टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं होती हैं, बल्कि आपके लिए मार्ग बनाया जाता है। भविष्य में क्या होने वाला है और उसके लिए आपको आज क्या करना है, किस प्रकार से ईश्वर ये पूरा मार्ग बना रहे हैं, ये सब आपको बताया जाता है। इसलिए जो भी हमसे अभी जुड़ रहे हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ, और जो हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं कि इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम कहाँ तक आ चुके, है ना। चलिए सभी कलेक्टिव्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज ले लेते हैं, जानते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में अभी। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। डिवाइन मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बता दीजिए। ओके, हाई प्रीस्टेस कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट कार्ड है और विक्ट्री का कार्ड है ना। चलिए पहली रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं मेरे टैरो कार्ड टेबल से। शुरू करते हैं प्रभु श्री राम और देवी धरा के आशीर्वाद से। चलिए, जो भी डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम्स मैसेज है ये, जो भी डिवाइन फेमिनिन अपने आप में व्यस्तता दिखा रही हैं और अपने यूनियन की तरफ कोई भी कदम नहीं उठा रही, उनके लिए ये अंतिम संदेश। आप सभी अपने चिर परिचित लोगों अर्थात थर्ड पार्टीज और ऐसे लोग जो आपके और आपके पर्सन के यूनियन से कोई भी नाता नहीं रखते, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, उन लोगों की सेवा में रहना बंद कर दीजिए। अपने आप को पूरी तरह सशक्त कर लीजिए, क्योंकि आपको इस धरती पर, इस देह में, इस ही समय पर, इस ही जीवन काल में, इस ही डिवाइन यूनियन के लिए भेजा गया है, और यह ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आप जो विभिन्न प्रकार की आत्माओं को भुलाने, बहलाने, फुसलाने में लगी हुई हैं, और जो आप हर प्रकार से अपने आप को घिरा हुआ मानकर यह सोच रही हैं कि ये सारी आपकी ही जिम्मेदारियां हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं, गलती कर रही हैं। ये वही प्रपंच है जो आपके इष्ट आपके ऊपर सदा से आजमाते रहे हैं। आत्म जगत में आपको ढेर सारे कार्यों में सदा ही उलझा के रखना, और फिजिकल रियलिटी में आपको बहुत सारे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगाकर रखना, ताकि आप अपने ही विषय में ना सोच सके, ना जान सके, ना आगे बढ़ सके, और ना ही कोई मंथन कभी कर सके। इसलिए इस टैरो टेबल से उन सभी दिव्य डिवाइन फेमिनिन्स के लिए अंतिम संदेश है कि आप यदि अपने यूनियन के लिए खुद कार्य नहीं करेंगी, तो आपका मार्ग बाधा रहित कैसे होवेगा। यदि आप बाधाओं पर ध्यान देंगी तो कभी आगे चल नहीं पाएंगी। ईश्वर आपको बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने यूनियन के लिए, अपने डीएम के लिए अपने ऊपर कार्य करें, अपना सोल पर्पस करना शुरू करें, और अपने आप को ऐसे मार्ग में डालें जहां आप लोगों की सेवा कर सके, सहायता कर सकें। लेकिन यदि आप अपने घरेलू झगड़ों में ही उलझकर अपने आप को महान समझती हैं, तो आप इस जर्नी को ना समझी, ना जानी, ना पहचानी। आपने केवल अपनी ऊर्जा और समय नष्ट ही किया है। इसलिए इस प्रकार से इस टैरो टेबल से सबसे पहला संदेश उन सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो अपना कार्य समझकर
किसी और का कार्य कर रही हैं और उनका स्वयं का कार्य जो है आत्मशुद्धि, आत्मबोध, आत्मशक्ति, इस सब को उनने पीछे छोड़ दिया है और लोगों की छोटी मोटी बातों को सॉल्व करके स्वयं को अत्यधिक बलवान समझ रही हैं। इसलिए आप लोगों को पुनः बताया जा रहा है, अपने आत्मबोध में आइए, आत्मशक्ति में आइए, आत्मिक यूनियन में आइए और अपने डीएम के साथ एक सुंदर वैवाहिक जीवन जो आपकी इच्छा है उसको सत्य कीजिए। ये सब वही डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपने आसपास जितने भी लोग उपस्थित हैं उनकी सेवा में लगी हुई हैं। उन्हें बुरा ना लगे, उन्हें क्या क्या चाहिए, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और स्वयं को पूरी तरह भूल कर बैठी हुई हैं। यदि आप इस प्रकार कोई व्यवहार स्वयं के साथ कर रही हैं, स्वयं में ना तो स्वाभिमान है और ना ही स्वयं के लिए आपके पास समय, अगर इस प्रकार से आपका जीवन चल रहा है तो आप बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही हैं। आपको यूनियन की ओर बढ़ना है और यूनियन सर्वप्रथम सेल्फ एनलाइटनमेंट से आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है, सेल्फ लव से आता है और सेल्फ प्रायोरिटी से आता है, ना कि किसी और के द्वारा अपने इशारों पर नचाए जाने से आता है। इसलिए आप जब स्वयं में पूरी तरह सशक्त हो जावे तभी यह यूनियन पॉसिबल होगा, अन्यथा कभी भी नहीं। रही बात आप सभी के कलेक्टिव्स के डीएम की एनर्जीज, तो आपके डीएम इस समय हर प्रकार से ईश्वर द्वारा फल दिए जा रहे हैं, अर्थात उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है जो कि अत्यंत शुभ ही है। इसमें कहीं भी कुछ भी बुराई नहीं है। उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग मिल रहे हैं और वो अपने लिए वित्तीय समस्याओं का अंत करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो विक्ट्री की ओर आगे बढ़ चुके हैं और आपके विषय में वो इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि आप भी उनके विषय में नहीं सोच रही हैं। आपने अपने आप को दूसरे लोगों की सेवा में लगा दिया है, जबकि आपके डीएम स्वयं के लिए एक नया मार्ग खोज रहे हैं, नए वित्तीय अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि कब वो अपने जीवन में तरक्की कर सके, उन्नति कर सके। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आप सबके डीएम इस सोचने में और इस वेटिंग जोन में इसलिए हैं क्योंकि आप अभी स्वयं पर कार्य करना आरंभ कर ही नहीं रही हैं। यदि वो आज पीछे हैं तो आपकी ऊर्जाओं के कारण, क्योंकि आपने अपनी सारी ऊर्जा स्वयं पर लगाकर स्वयं की ग्रोथ करने की जगह दूसरे लोगों के ऊपर अपनी ऊर्जा लगाई हुई है और आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रही हैं। इसलिए आपके डीएम जो इस विक्ट्री कार्ड को पूरी तरह डिजर्व करते हैं, हो सकता है कि वो समय अधिक लगा दें विक्ट्री को पाने में, क्योंकि आप डीएफ उनकी ही विपरीत खड़ी हुई हैं। यह चैनलिंग हमारी तरफ से सभी हमसे जुड़ी हुई डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है। अब सभी कलेक्टिव्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज देख लेते हैं। हमसे बहुत सारे न्यू व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, जिनका इस चैनल पर स्वागत है। इस टैरो टेबल की महारानी देवी सीता हैं और आप सबको इस बात से अवगत करवाने के लिए यह कार्ड आया है कि जो भी नए सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़ रहे हैं वो इस बात को जान लें कि यहाँ केवल प्रभु श्री राम और देवी धरा अथवा देवी सीता, इनकी ही सत्ता चलती है। ये ही यहाँ के इष्ट हैं और ये ही सनातन को स्थापित करने वाले हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कलयुगी इष्ट का कोई स्वागत नहीं है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सतयुग और शुद्ध सनातन की स्थापना हेतु कार्य किया जा रहा है। और यहाँ देवी धरा और भगवान श्री राम पूर्णतः जागृत अवस्था में इस ही टैरो रीडर के द्वारा, इसकी वाणी के द्वारा आप लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं और इसी प्रकार से सनातन का विस्तार हो रहा है और यह विस्तार
अनंत है, अर्थात कभी भी रुकने वाला नहीं है। इसलिए आप सब जो अपने अपने जीवन में किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे थे और इस टैरो रीडर के सहायता के कारण आप उससे बाहर भी निकल जाएंगे, तो आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि यह टैरो कार्ड चैनल दिव्य टैरो कार्ड चैनल है। यहाँ पर भगवान श्री राम और देवी धरा के दिव्य संदेश इसकी वाणी से सदा ही दिए जाते हैं। यहाँ बताया जाता है कि शुद्ध सनातन क्या था, पुरातन सनातन क्या था, मानवता का धर्म क्या था और अब उसकी क्या स्थिति हो गई है। पूरी तरह से कलयुग का अंत करके इस ही समय सनातन की वृद्धि और स्थापना के लिए प्रभु श्री राम और देवी धरा यहाँ इस टैरो टेबल पर उपस्थित हैं। इस दिव्यांगना टैरो कार्ड रीडर का केवल एक ही जीवन में धर्म है और वह धर्म है इस सनातन की स्थापना करना, इस सनातन का विस्तार करना। इसके हृदय और आत्मा में केवल एक ही भाव है कि शुद्ध सनातन जो मानवता का धर्म है, जो स्त्रियों की पूजा करने वाला धर्म है, जो धर्म है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, जिसमें आत्मा की शक्ति से चला जाता है। आत्मा जो कहती है सतचित आनंद मेरे लिए भी और सबके लिए भी। इस प्रकार के धर्म का यहाँ पर सत्यता में स्थापना होना, इसका विस्तार होना और कलयुग का पूर्णतः अंत हो जाना, यही इस वीरांगना का एकमात्र लक्ष्य है। और इसके लक्ष्य में प्रभु श्री राम और देवी धरा इसके सदा ही सहायक होते हैं। ये टैरो चैनल इष्ट भगवान श्री राम और देवी धरा को समर्पित है, इसलिए आप जब भी यहाँ आवें तो जय श्री राम ही लिखें। और अपने जीवन में भी यदि आप चाहते हैं कि कलयुग का अंत हो जावे और सत्ययुग आ जावे, तो अपने आप को प्रभु श्री राम और देवी धरा अर्थात देवी सीता के प्रति समर्पित कर दें, उनका अनुसरण करें, अपना जो भी कार्य करें जय श्री राम बोलकर करें और जो भी हृदय में इच्छा हो माता सीता के चरणों में समर्पित करें। आप देखेंगे शीघ्र अतिशीघ्र आपके जीवन से कलयुग और उसकी सारी विडंबनाएं, सारी नेगेटिव ऊर्जाएं जाती जा रही हैं। आप भीतर से शुद्ध सात्विक बनते जा रहे हैं, सनातनी बनते जा रहे हैं, धर्मधारी बनते जा रहे हैं और आप धर्म का विस्तार करने वाले हो चुके हैं। आप सबका यहाँ इस टैरो टेबल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस समय इस संसार में बहुत सारे स्थानों पर यह स्थिति बनी हुई है, अर्थात कोई भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। जो भी हो रहा है उसको बदला नहीं जा पा रहा और जो भी नहीं होना चाहिए वह भी होता ही जा रहा है। अर्थात कलयुग अपने चरम पर इसलिए पहुंच गया है क्योंकि बाकी सारी विपरीत फोर्सेस जो हैं वो अपनी शक्ति में आ नहीं पाई। लेकिन यह पूरी तरह असत्य होने वाला है क्योंकि शुद्ध सनातन जागृत हो गया है और मानव की जो यह स्थिति है, अर्थात जहां पर मानव को पूरी तरह रोक दिया गया है, स्टक कर दिया गया है, उसके पास ना तो आगे बढ़ने का कोई विकल्प है और ना ही पीछे हट जाने का। यह व्यवस्था पूरी तरह अंत को आने वाली है। केवल इस आने वाले चंद्रमा के प्रताप से ये संपूर्ण स्थिति पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात आने वाली माघ पूर्णिमा पर यह संपूर्ण धरा अपने शुद्ध सनातन काल में स्थित होगी और यह संपूर्ण मानव जो अभी इस स्टक एनर्जी में है, जो ना अपने जीवन में कुछ कर पा रहे और ना ही कोई बड़ा निर्णय ले पा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें जीवन में रोक दिया गया है, तो वो सारी मानव की सारी असक्षमता भी समाप्त होगी। और इसी पूर्णिमा पर आपके हृदय में आने वाला है एक बहुत बड़ा ज्वार, अर्थात आप
आत्मशक्ति को जानेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे और आप ये जानेंगे कि आप किस किस चीज में सक्षम हैं और आप तो बेवजह ही इंतजार कर रहे थे, बेवजह ही रुके हुए थे। आपको तो रुकना चाहिए ही नहीं था, केवल अपना कार्य करते जाना चाहिए था। इस प्रकार से आप सभी मानवों के हृदय में यह सेल्फ रियलाइजेशन जन्मेगा और उसके बाद सारी आत्माएं जागृत अवस्था में अपने अपने कार्य को प्रभु श्री राम के प्रति संपूर्ण विश्वास में रखकर अपने सारे कार्य करेंगी और यह शीघ्र होवेगा। फ्रेंड्स, आज के हमारे टैरो चैनल से यहाँ तक की ही चैनलिंग थी। आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर संदेश। आने वाली पूर्णिमा पर बदलने वाला है सब कुछ। ये जो स्टक एनर्जी है जो ईश्वरी कह रही हैं, वो अवश्य ही आप भी अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि जब से ये वॉर शुरू हुई, ये वॉर रुकी भी सही, लेकिन फिर भी हम सब मानव जो है वो वहीं के वहीं रुक गए, अपने जीवन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। तो ये स्टकनेस की जो एनर्जी है ये बहुत जल्दी जाने वाली है, आने वाली पूर्णिमा पर ही। और शुद्ध सनातन तो आ ही चुका, प्रभु श्री राम और देवी धरा आ ही चुके हैं, इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल प्रभु श्री राम और देवी धरा को अपना इष्ट बना लेना है। सारे कार्य फिर वो ही करेंगे, है ना। आप सबका मैं यहाँ अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मिलती हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।